अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि सिविल 3D के अंदर सैंपल लाइन किस तरह लगाते हैं, क्रॉस सेक्शन किस तरह बनाते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आए वीडियो शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में ये हमने कॉरिडोर बनाया था। अभी इस कॉरिडोर की हम सरफेस बनाएंगे। कॉरिडोर को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, कॉरिडोर प्रॉपर्टी में जाएं। ये पैरामीटर है कॉरिडोर के। यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पे ऑप्शन होता है कि आप इसकी प्रोफाइल और इसकी जो असम्बली है उसको चेंज भी कर सकते हैं यहाँ से। ये सरफेस है। सरफेस में आके क्रिएट कॉरिडोर सरफेस, ये सरफेस बन गई है। इसमें आप यहाँ पे नाम दे देंगे कॉरिडोर सरफेस का। इसको मैंने टॉप सरफेस दिया, यानी कि ये आपकी FRL की सरफेस बनेगी। यहाँ से टॉप लिंक सेलेक्ट करें, यहाँ से भी टॉप लिंक टॉप सेलेक्ट करके और ये प्लस के बटन से आप इसको ऐड कर देंगे। तो ये आपकी सरफेस जो है ऐड होगी, टॉप की कॉरिडोर सरफेस। यहाँ से अभी हम बॉटम की बनाएंगे, यानी कि फॉर्मेशन की सरफेस बनाएंगे। इसको क्लिक किया, यहाँ पे इसका नाम चेंज कर दें। यहाँ से सिलेक्ट करें बॉटम लिंक और यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे डाटम। उसके बाद प्लस पे क्लिक करेंगे तो ये दोनों टॉप और डाटम जो है दोनों सरफेस ऐड हो गई हैं। इसके बाद इन सरफेस की बाउंड्रीज पे जाएंगे। यहाँ पे सरफेस को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करें, यहाँ से कॉरिडोर बाउंड्री पे क्लिक करें और यहाँ से भी कॉरिडोर एग्जिस्टिंग बाउंड्री पे क्लिक करें। इसके बाद इसको और ओके कर दें। तो ये देखें, ये यहाँ पे आपकी कॉरिडोर बाउंड्री जो है वो मार्क हो गई है। इसके बाद आपने क्या करना है कि इस पे सैंपल लाइन जो है वो लगानी है। जिस तरह ये रोड A है, 1 है, ये रोड 2 है, तो पहले मैं 1 की लगाता हूँ। अब सेक्शन में जाएंगे, यहाँ पे क्रिएट सैंपल लाइन, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये देखें, ये कह रहा है कि सिलेक्ट अलाइनमेंट फ्रॉम। तो यहाँ पे देखें, ये सिलेक्ट अलाइनमेंट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे तो ये सारे रोडों के नाम आ गए। यहाँ पे रोड 1 जो है उस पे मैंने सैंपल लाइन मार्क करनी है। आप क्या करेंगे कि रोड 1 को सिलेक्ट करें, ओके करें। ये देखें, ये कॉरिडोर टॉप और बॉटम OGL, ये 4 सरफेस हमारे पास आ गई। एक ये बेसिक है, तो यहाँ से आप इसको ओके करेंगे। यहाँ से अगर आपने सिंगल सैंपल लाइन एक ही लगानी है तो फिर आप यही ऑप्शन चूज करेंगे, एट ए स्टेशन। अगर आपने कहते हैं कि सारी जो है इस पूरे रोड की जो है जितने जितनी रेंज पे आप उसको सिलेक्ट करना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं 10-10 मीटर पे या 20-20 मीटर पे, तो
वो आप बाई रेंज को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ से आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा विड्थ का, कि सैंपल लाइन की आपकी विड्थ कितनी होनी चाहिए। ये लेफ़्ट साइड जो है 15 मीटर कर दी मैंने, राइट साइड भी मैंने 15 मीटर कर दी। यहाँ पे मैंने इसको 10 मीटर पे लगाना है, कर्व के एरिया में भी 10 मीटर पे हो, 10 मीटर। ये स्टार्ट जहाँ से कर रहा है 0 की, इसको भी ट्रू कर दें। एट रेंज एंड को भी आप ट्रू कर दें, इसको ओके करें। तो ये देखें ये सारी लाइनें लग चुकी हैं इसकी। इसको जब राइट क्लिक करेंगे तो ये देखें ये कंप्लीट आपकी लाइनें लग चुकी हैं। इसका लेबल आया हुआ है, ये देखें। इसके ऊपर आप लाइनों पे चेंजें ले आए, इसको सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, एड सैंपल लाइन लेबल ग्रुप पे जाके क्लिक करें। यहाँ से ये लेबल को सिलेक्ट करें, यहाँ से स्टेशन नेम जो है इसको ऐड कर दें, ओके, और अप्लाई कर दें। तो ये देखें ये सैंपल लाइन नंबर और चेंज आ गया साथ। अगर आप ये चीज़ नहीं करना चाहते, खाली आप कहते हैं कि चेंज आप किया है, तो वो भी यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सेक्शन स्टेशन, अप्लाई, ओके, अप्लाई। ये देखें ये आपकी चेंज आ गई है। इसके साइज को यहाँ से आप एडिट में जाके यहाँ से एडिट करें। हाइट इसकी मैंने यहाँ पे आप 1 कर दें, अप्लाई, ओके, ओके, अप्लाई, ओके। तो ये देखें ये चैनल आपकी मार्क हो गई है, इसके ऊपर चैनल का लेबल लग गया है। तो यहाँ पे टीपी जो है, ये टीपी पॉइंट है जो हमारा जंक्शन टाई हो रहा है। यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट करके सैंपल लाइन को, तो यहाँ से आप क्लिक करके रोड के एज तक ले आएंगे। इस सैंपल लाइन को आप शॉर्ट कर देंगे, क्योंकि इस जंक्शन की जो सेक्शन है, जो क्वांटिटी है, वो आपके रोड 2 में शामिल होंगे। रोड 1 जो है वो आपका यहाँ पे एज तक रहेगा। तो यहाँ से जो जंक्शन के एरिया में आ रहे हैं सेक्शन, उनको इसके बाद अभी रोड 2 की सैंपल लाइन लगाते हैं। सेक्शन, क्रिएट सैंपल लाइन, राइट क्लिक करें, रोड 2, ओके, ओके, बाय रेंज स्टेशन 15 मीटर पे कर दिया इसको। विड्थ लेफ्ट राइट 15 मीटर, 10 मीटर, 10, 10। इसको ऑन कर दें, ट्रू, ओके कर दें इसको। तो राइट क्लिक करेंगे तो ये देखें ये आपके पास सैंपल लाइन लग चुकी हैं। स्टेशन, ओके, ये देखें सैंपल लाइन हमारी लग चुकी हैं। इसके बाद आप क्या करेंगे कि सेक्शन में जाएंगे, अर्थवर्क क्वांटिटी जो है इसकी, या मटेरियल कैलकुलेशन करेंगे। कंप्यूट मटेरियल में जाएं, तो यहाँ पे जाएं, ये देखें ये रोड 1 है। रोड 1 की सैंपल लाइन ग्रुप लिस्ट 2 है, इसको ओके किया मैंने।
तो यहाँ से आप सिलेक्ट करें कट फिल। अगर आपने अर्थवर्क कैलकुलेट करना है तो अर्थवर्क पे जाएं या कट फिल पे जाएं, इसको सिलेक्ट करें। अगर आपने यानी कि मटेरियल उसका सब बेस, रोड बेस, वो चीज़ें कैलकुलेट करनी तो वो आप मटेरियल पे क्लिक करेंगे। मैं अभी अर्थवर्क कैलकुलेट करने लगा हूँ। ये कट फिल पे गया। यहाँ से सरफेस जो है, ईजी का मतलब है ओजीएल सरफेस, एग्जिस्टिंग ग्राउंड सरफेस लेवल जो है, ईजी का मतलब है वो है। तो यहाँ से आप सिलेक्ट करें ओजीएल। ईजी का मतलब है एग्जिस्टिंग ग्राउंड। और यहाँ से डाटम यानी कि हम सिलेक्ट करेंगे फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन लेवल पे जो सरफेस है उसको हमने सेलेक्ट किया। इसके बाद ओके करेंगे तो मटेरियल हमारा कैलकुलेट हो गया है। अभी हम क्या करेंगे कि क्रॉस सेक्शन ड्रा करेंगे। सेक्शन में जाके क्रिएट मल्टीपल क्रॉस सेक्शन, इस पर क्लिक किया तो यहाँ से हमने स्टाइल जो है सेक्शन का चूज कर लिया। ये रोड 1 के सेक्शन है। नेक्स्ट, यहाँ पे आप सेक्शन शीट जो है उसकी टेम्पलेट सेलेक्ट करेंगे। जिस जगह पे आपने रखी हुई है वहाँ पे आप सिलेक्शन कर लेंगे। A3 की सेक्शन की टेम्पलेट शीट मैंने बनाई हुई है, इसको मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। अगर आपने ये एक मैं वीडियो के एंड पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, इसके बारे में वीडियो मैंने ऐड की हुई है कि A3 पेपर की जो सेक्शन की सेटिंग है और टेम्पलेट सेटिंग है वो किस तरीके से करते हैं, तो वो वहाँ से आप देख लें। तो इसको मैंने सेलेक्ट किया है, स्टैंडर्ड, नेक्स्ट। इसके बाद नेक्स्ट करें, नेक्स्ट, नेक्स्ट करेंगे। यहाँ से आप बैंड स्टाइल सेट कर लेंगे। नेक्स्ट, यहाँ से आप सेक्शन में जो है क्वांटिटी टेबल ऐड करेंगे। बेसिक, यहाँ से टोटल वॉल्यूम ऐड, और यहाँ से इसको राइट है, इसको भी टॉप राइट कर दिया तो इस सेक्शन के अंदर आ जाएगा। यहाँ से क्रिएट सेक्शन, तो यहाँ पे मैंने इसको, ये देखें ये यहाँ पे क्रॉस सेक्शन आ गए। ये टेक्स्ट जो ओवरलैप हुआ है और एक शीट के अंदर जो ज़्यादा ये आ रहे हैं सेक्शन, आपके इनको कम करने के लिए क्या करना है, यहाँ से आप स्केल को चेंज कर दें। क्योंकि जो टेम्पलेट शीट मैंने बनाई है 1:500 की बनाई है, तो ये देखें 1:500 मैंने किया। उसके बाद शीट विंडो को सिलेक्ट करें और एडिट ग्रुप प्रॉपर्टी में जाएं, अप्लाई, ओके। ये देखें एक शीट के अंदर जो है तकरीबन 6 सेक्शन जो है आ गए हैं। और यहाँ से आप क्या करेंगे, इसको सेक्शन को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे, सेक्शन ग्रुप प्रॉपर्टी में जाएंगे, यहाँ से चेंज बैंड स्टाइल में जाएंगे। तो यहाँ से आप क्या करेंगे कि ये सरफेस जो है कॉरिडोर सरफेस 1, सरफेस 2, यहाँ पे आप सिलेक्शन करेंगे एग्जिस्टिंग ग्राउंड सरफेस और उसका ऑफसेट है, और फिनिश ग्राउंड सरफेस उसका ऑफसेट है। ये सरफेस यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे कॉरिडोर जो है ओजीएल, ये भी ओजीएल कर दें, सरफेस 2 भी ओजीएल कर दें ये। उसके बाद फिनिश ग्राउंड लेवल के लिए आप टॉप सरफेस यूज करेंगे, टॉप
इसको भी टॉप कर दें, इसको भी टॉप कर दें, अप्लाई, ओके, अप्लाई। तो ये देखें जैसे ही मैंने अप्लाई का बटन प्रेस किया है तो ये ऑटोमेटिक जो है चेंज हो गया है, इसके लेवल चेंज हो गए हैं। और ये टेबल जो है आपका, टेबल इसको ओके कर दें इसको। अभी मैं चाहता हूँ कि इस एक शीट में जो है सेक्शन, ये सेक्शन जो है एक शीट में 3 सेक्शन आ जाएं या 4 सेक्शन आ जाएं। तो इसके लिए मुझे क्या करना है कि यहाँ से मैं इसको चेंज कर देता हूँ, फाइल 7 कर देता हूँ। इसको 250 को क्लिक किया, सिलेक्ट करके इसको एडिट ग्रुप प्रॉपर्टी में जाएं, ग्रुप प्लॉट स्टाइल, इसको ओके किया। अप्लाई करें इसको, ओके। तो ये देखें एक शीट में मेरे 4 सेक्शन आ गए। डाटा भी आपका क्लियर रीडेबल है। ये मोस्टली जो सेक्शन है कटिंग के आ रहे हैं। यहाँ पे ये देखें, ये कुछ कटिंग है, कुछ फिलिंग में आ गए हैं। ये देखें, ये कंप्लीट इस रोड 1 की जो शीट्स हैं वो सेक्शन मेरे पास आ गए हैं। जहाँ पे ये जंक्शन आ रहा है, ये देखें, ये चेंज बनती है 040। तो 040 का सेक्शन जो है, इसमें आप डायरेक्टली भी जा सकते हैं। ये 040 की सेक्शन है, इसका सेक्शन हम चेक करना चाहते हैं कि ये सैंपल लाइन है 40 की चेंज पे। इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके जूम टू सेक्शन व्यू करेंगे तो ये उसी सेक्शन के ऊपर ले जाएगा। ये देखें, ये 40 का सेक्शन है। ये एक साइड पे हमारा शोल्डर शो हो रहा है और दूसरी साइड पे वो एज ऑफ कैरेज वे जो है वहां तक की सेक्शन शो कर रहा है, क्योंकि हमने जंक्शन में सैंपल लाइन जो है एज ऑफ सेक्शन तक की शो की हुई है। इसके बाद इसकी क्वांटिटी टेबल हम लगाएंगे यहाँ पे। एनोटेट में जाके टोटल वॉल्यूम, इस पे क्लिक करें। ये रोड 1 आ गया, कट एंड फिल आ गया। इसको ओके किया, यहाँ पे क्लिक किया तो ये देखें, ये वॉल्यूम टेबल आ गया हमारे पास, कटिंग और फिलिंग। टोटल हमारे पास ये कटिंग है, फिलिंग है और ये कटिंग वॉल्यूम है। इसके बाद ये सेक्शन जो है इसको हम शीट में कन्वर्ट करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, होम में जाएं, यहाँ पे आप आउटपुट में चले जाएं। आउटपुट में जाके यहाँ पे क्रिएट सेक्शन शीट, इस पे क्लिक करें। तो ये रोड 1 को सिलेक्ट किया, न्यू शीट,
क्रिएट करें। तो ये देखें, ये 7 शीटें हमारी बनी हैं और ये यहाँ पे देखें, ये शीट 1 शीट 2 इसके नाम से ये शीटें आ गई हैं। अभी मैं शीट 1 को व्यू करके देखता हूँ कि इसमें क्या है। तो ये देखें, शीट 1 जो है, जो टेम्पलेट हमने बनाई हुई थी इसकी, ये कंप्लीट टेम्पलेट आ गई है। इसमें टेम्पलेट में शीट नंबर आ गया, ऑटोमेटिक ड्राइंग नंबर आ गया है। ये सेक्शन आ गए हैं। तो इसी तरीके से आप प्लान और प्रोफाइल जो है उसकी ये शीटें जो हैं ये बना सकते हैं। आउटपुट में जाके, ये आउटपुट में जाएंगे तो यहाँ से ये देखें, क्रिएट शीट प्लान और प्रोफाइल की। तो ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक दे दूंगा। ये वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाई हुई है, तो वहाँ से आप इसको देख लें कि प्लान प्रोफाइल की ऑटोमेटिक शीटें आप किस तरह क्रिएट कर सकते हैं।